हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं वो है वसंत बुक का पार्ट 9, जो देखकर भी नहीं देखते। ये लिखा गया है हेलन केलर द्वारा। ये एक निबंध के रूप में लिखा गया है। हेलन केलर जो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, उसके बावजूद भी वो हमारे साहित्य को बहुत कुछ दे गई। तो चलिए देखते हैं उनकी कुछ बातें। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वे क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करके वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा। मतलब हेलन, इस निबंध को ना आप इस तरीके से समझिएगा जैसे हेलन केलर अपने बारे में आपको कुछ बता रही हैं। तो उनका कहना है कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की ना परीक्षा भी ले लेती हूँ, यह परखने के लिए, ये देखने के लिए वे क्या कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक जो प्रिय मित्र थी वो जंगल की सैर करके आई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने वहाँ क्या क्या देखा। कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। मतलब जब मैंने अपनी मित्र से पूछा कि तुमने जंगल में क्या क्या देखा, तो उनका उत्तर क्या था कि कुछ खास नहीं देखा। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना हैरानी नहीं हुई उनका उत्तर सुन के, क्योंकि ऐसे उत्तरों की मैं आदी हो चुकी थी। अचरज का मतलब होता है हैरान हो जाना, आदि मतलब आदत हो जाना। ठीक है। तो क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे। मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मतलब हेलन केलर कहती है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज उसे ना दिखे। क्योंकि भाई जंगल तो ऐसी जगह है जहाँ पर प्रकृति की बहुत सारी चीजें वहां पर मौजूद है। तो वहाँ तो देखने के लिए बहुत कुछ है, तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि वहाँ घूमने के बाद भी तुमने कुछ नहीं देखा। मुझे, अब वो अपने बारे में कह रही, मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता लेकिन सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है। मतलब मैं कुछ देख नहीं सकती, उसके बाद भी मुझे बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाती है जिसे मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मतलब मैं उनको टच करके छूकर ही पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से ही पहचान लेती हूँ। मतलब हेलन केलर कहती है कि मैं भोजपत्र, एक पेड़ होता है ना, उसकी जो छाल होती है, मतलब उसका जो तना होता है, उसकी छाल जो होती है ना, वो बहुत चिकनी होती है, तो उसको भी मैं टच करके पहचान लेती हूँ कि ये भोजपत्र का पेड़ है। और चीड़ का जो पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है ना, वो बहुत खुरदरी होती है, बड़ी रफ होती है, तो उसको भी मैं टच करके पहचान लेती हूँ। ठीक है। तो स्पर्श का मतलब होता है टच करके पहचान लेना। स्पर्श मतलब छू करके, टच करके। बसंत वसंत के दौरान मैं टहनियों की नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। तो हेलन केलर का कहना है कि वसंत के दौरान, वसंत का जब मौसम आता है ना, वसंत ऋतु आती है, तो उस समय पेड़ों पर ना नए नए नई नई पत्तियां, नई नई कलियां खिलने लगती हैं। तो उनका कहना है कि जब वसंत का मौसम आता है तो उस समय टहनियों में नई कलियां जो होती हैं उनको मैं खोजती हूँ, छू करके खोजती हूँ, ढूंढती हूँ। मुझे फूलों की जो पंखड़ियों की मलमली सतह है ना, मतलब जो सॉफ्ट होती है, फूलों की सतह, उसको छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में बहुत आनंद मिलता है। फूलों के जो पत्ते होते हैं ना, वो थोड़े थोड़े घूमे हुए होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, तो उन वो मुझे, जब मैं उनको टच करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। आनंद मतलब खुशी मिलती है। इस दौरान, एक मिनट, इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। और जब मैं इनको छूती हूँ तो मुझे नेचर का, प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है कि प्रकृति में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो उनका कहना है कि कभी कभी ना, जब मैं कभी किसी टहनी को पकड़ती हूँ, पेड़ की किसी टहनी को छूती हूँ, तो वहाँ मुझे चिड़िया की मधुर आवाज़ें सुनाई देती है। तो उस समय मुझे लगता है कि जैसे मैं इस समय बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इन चिड़ियाओं की आवाज़ें फील हो रही है। मतलब वो सुन तो नहीं सकती, पर वो अपने आप में ही ऐसा एहसास करती हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मतलब जब मैं पानी के झरने में अपने हाथों को फैलाकर डालती हूँ, तो उनकी उंगलियों के बीच में से जो पानी बहता है ना, उनको जब मैं फील करती हूँ, महसूस करती हूँ, तो मैं बहुत आनंदित हो उठती हूँ। मतलब मुझे बड़ी ही खुशी होती है, बहुत अच्छा सा लगता है मुझे। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। उनका कहना है कि जब चीड़ के
पत्ते जो गिरते हैं ना ज़मीन पर बहुत सारे, या फिर घास का जो मैदान होता है, उनको सिर्फ़ मैं स्पर्श कर सकती हूँ, उनको छू सकती हूँ और वो मुझे किसी महँगे कालीन से भी ज़्यादा प्रिय लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बदलते हुए मौसम का समां मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है, और जैसे-जैसे मौसम बदलता है, तो मेरे जीवन में एक नया रंग, एक नई खुशी सी आ जाती है। कभी-कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल हो उठता है। कभी-कभी मेरा मन करता है कि मैं इन सब चीज़ों को देखूँ। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ़ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। मतलब हेलन केलर का कहना है कि जब मैं इन सब चीज़ों को सिर्फ़ एहसास करती हूँ, सिर्फ़ उनको टच करके ही खुशी महसूस कर लेती हूँ, तो अगर मैं इनको देखती, तो पता नहीं मैं कितनी मेरा मन कितना ही मुग्ध हो जाता, मैं कितनी खुश हो जाती। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं, वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग-अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। उनका कहना है कि मैं देख नहीं सकती, तो मैं इनकी सुंदरताओं को फ़ील कर सकती हूँ, पर जिन लोगों को ईश्वर ने आँखें दी हैं, सचमुच वो इन सब चीज़ों को जब इग्नोर करते हैं ना, अनदेखा करते हैं, तो इसका मतलब वो बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग-अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मतलब जो इस दुनिया में इतनी सुंदर चीज़ें हैं, वो उनके अंतर्मन को नहीं छू पाते हैं। मनुष्य मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। हेलन केलर का कहना है कि मनुष्य के पास जितनी भी चीज़ें हैं वो उससे संतुष्ट नहीं है। वो उन चीज़ों को माँगता है जो उसके पास नहीं है। वो उन चीज़ों के पीछे भागता है और जो चीज़ उसके पास है वो उसकी कोई कदर नहीं करता। ये कितने दुःख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। मतलब जो ईश्वर ने उन्हें देखने की शक्ति दी है, उसको एक नॉर्मल साधारण चीज़ समझते हैं। ये बड़ी ही दुःख की बात है, जबकि वो एक बहुत ही बड़ा ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा-भरा किया जा सकता है। उनका कहना है कि जबकि ईश्वर ने जो हमें आँखें दी हैं, इनसे हम इंद्रधनुषी रंगों को देख सकते हैं, उनसे अपने जीवन को हरा-भरा कर सकते हैं। तो ये हेलन केलर द्वारा लिखित एक निबंध के रूप में कुछ उनकी बातें हैं जो हमारे सामने आई हैं, तो अब हम उनके बारे में कुछ बातें और जानेंगे। चलिए लेखक के बारे में है, ये लेखिका थी एक अ, हेलन केलर। 1880 से लेकर 1968 अमेरिका एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी दे रहा देता रहा। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो, ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले। मतलब सोचो कि जो इंसान सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसके बाद भी वो लिखना पढ़ना सीख ले, बोलना मतलब अपने संकेतों के द्वारा वो बोलना सीख ले। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उनके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी ही थी हेलन केलर, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, उसके बाद भी उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मतलब हेलन केलर जब बहुत छोटी थी, बस 1.5 साल की थी, तो उनको एक बहुत भयंकर बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति धीरे-धीरे जाती रही और एक बार वो बिल्कुल ही खत्म सी हो गई। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं। मतलब उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, अपनी आत्मकथा लिखी थी, अपने बारे में सब कुछ लिखा था जिसका नाम था स्टोरी ऑफ लाइफ। मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। उन्होंने अपनी स्टोरी ऑफ लाइफ में ऐसा लिखा कि मुझे ये तो याद नहीं है कि ये कैसे हुआ मेरे साथ, ऐसी कैसी बीमारी मुझे लगी जिससे धीरे-धीरे मेरी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। लेकिन मुझे आज ऐसा ज़रूर फ़ील होता है, ऐसा ज़रूर लगता है कि ये जो मेरे जीवन में रात आ गई है, वो कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। जो हेलन केलर ने बुक लिखी थी ना स्टोरी ऑफ लाइफ, इस बुक का अनुवाद जो है मतलब ये हर भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम-घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। ये भारत भी आई थी लेखिका, और इन्होंने हमारे साहित्य को बहुत कुछ दिया। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर